आज के दिनों में गरीबी में जिंदगी जीना किसी शराब से कम नहीं है, लेकिन करे तो करे क्या? क्या कोई दूसरा ऑप्शन है जिससे हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गरीबी से किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि गरीबी वह चीज है, ना ही हमें सही से जिया जाता है, ना ही सही से हमें मरा जाता है, और हमें जिंदगी को क्या करना पड़ता है, घूट घूट कर हमें काटनी पड़ती है। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमें गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आज का जो दौर है वो बहुत ज्यादा क्या है, महंगाइयों का है। कोई भी सामान को लेकर, कोई भी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, महंगाई, इन्फ्लेशन है, जिसके कारण हम ना ही अच्छी कपड़ा खरीद सकते हैं, ना ही अच्छी खाना खरीद सकते हैं, और हमें पैसों का तंगी हमें देखने को मिलता है। तो इससे गरीबी से बाहर निकलना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा हथियार है गरीबी से बाहर निकलने का, वह हमारा समय। जो समय है, जो सभी को क्या मिला, इक्वल मिला। चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, हर एक इंसान को 24 घंटा ही दिया गया। जो क्या करता है, अमीर लोग होता है, इसको सही से यूज करता तो वो और अमीर होता चला जाता। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि 2 घंटा 4 घंटा जो भी काम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो अपना समय वेस्ट करते रहते हैं, इसलिए वो और गरीब होते चले जाते हैं। इसलिए क्या कीजिए कि जो आज का युग है उसको क्या कीजिए, समय का सही से यूटिलाइज करना सीखिए। जो समय का सही से यूज कीजिए, जो भी आप काम करें उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने समय को क्या कीजिए, यूज कीजिए, तब आप क्या होंगे, गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। अगर यही एक हथियार है जो सभी को बराबर मिला, इक्वल मिला, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन अमीर लोग तो सही से यूज कर लेते हैं, अपना टाइम को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन गरीब लोग अपना क्या करते हैं, समय को वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है अपना सोशल मीडिया पर। इसलिए अगर जो गरीबी से बाहर निकलना है, हर एक पल को क्या कीजिए, सही से यूटिलाइज करना सीखिए। गरीबी से बाहर निकलने के लिए जो दूसरा पॉइंट है वह एजुकेशन। एजुकेशन वह चीज है जो हमें गरीबी से बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। आप लोग जानते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसमें क्या किए, एजुकेशन को क्या किए, प्रायोरिटी दिए, ताकि इनको हर एक लोग नाम जानते हैं। इसलिए आप भी क्या कीजिए, एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए। आप लोग इसके अलावा कोई चीज और नहीं कर सकते, कि ना ही आप बिजनेस कर सकते हैं, ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उतना हमारे पास पैसा नहीं, उतना हमारे पास पूंजी नहीं है जो हम कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को क्या कीजिए, एजुकेशन दीजिए, अपने आप को क्या कीजिए, प्रायोरिटी दीजिए एजुकेशन को। तभी आप क्या हो सकते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, लाइफ में, अपने लाइफ में गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कभी भी एजुकेशन को हल्के में मत लिया कीजिए कि हम इसको हल्के में ले लेते हैं। आप लोग देखे होंगे जो बिजनेसमैन होते हैं वो भले कम पढ़े लिखे हो, अलग बात है, लेकिन उनके जो अगल बगल में 4 लोग 8 लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा हायर एजुकेटेड रहते हैं, और उनको बताते हैं कि बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करना। इसलिए क्या कीजिए, एजुकेशन को हल्के में मत लीजिए। कोई भी चीज को लेकर एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हमारा जो हथियार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें गरीबी से बाहर निकालने के लिए। इसको क्या कीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। अब जो भी फील्ड में अच्छी बात है, उस काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें सीखते रहिए, कुछ ना कुछ उसमें जानकारी लेते रहिए। अब जो भी फील्ड में उसी के बारे में जानकारी, उसी में आप आगे बढ़िए। लेकिन आप जब तक एजुकेशन नहीं लेंगे जो भी फील्ड में, जब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, जब तक आप गरीबी से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए एजुकेशन को क्या कीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। तीसरा जो पॉइंट है वह है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ कहने का मतलब क्या है, दोस्तों के साथ पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब अच्छी बातें करना चाहिए। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, अगर जो अपने काम को सबसे पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा डेली। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो गरीबी में जो टाइम बिताते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपना ज्यादा से ज्यादा समय क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते रहते हैं, लेकिन अपने काम पर ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण से वो गरीबी में रह जाते हैं। इसलिए क्या कीजिए कि सोशल लाइफ से थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा कम समय दिया कीजिए, और क्या कीजिए कि जो भी अपने काम कर रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, उस पर काम कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, तो आप गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। अगर जो आप इनको समय देते रहे तो आप कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए क्या कीजिए कि अपने काम को समय दीजिए, उनको समय देना थोड़ा थोड़ा दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको दिन दिन भर नहीं किया उन्हीं में हमको लगे रहना, उन्हीं में हमें बैठे किए तो बैठल रहना, ये काम नहीं कीजिए। अपने काम में समय दीजिए, अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, तभी आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मीठा, इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। क्योंकि दोस्तों के साथ जो पार्टी करने में जो मजा है, जो अपने काम को करने में मजा है, नहीं मजा, इसको बाद में हम एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन हमको पहले क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों के साथ जब पार्टी करते हैं या घूमते हैं, उसमें हमको तुरंत ही हमें एंजॉयमेंट आता है, इसलिए उसको करने में मजा आता है। इसलिए उसको छोड़ने में थोड़ा तकलीफ तो होगा, लेकिन उसको छोड़ना तो पड़ेगा, तभी आप गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो आप गरीबी में फंसे हुए रह जाएंगे। इसलिए क्या करना है, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा, उसमें कम समय देना पड़ेगा, तभी आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं।
चौथा पॉइंट क्या है कि पैसा पैसा को हमको सही से यूज करना है, तभी हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। अगर जो हम पैसा को सही से यूज नहीं करेंगे, सही से हम खर्च नहीं करेंगे, तो हम गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखते हो जो अमीर लोग होते हैं वो पैसा का क्या करते हैं, सही से यूज करते हैं, सही से इन्वेस्ट करते हैं। हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो सोच समझ के करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना पैसा को सही से यूज नहीं करते, ना ही सही से खर्च कर पाते और ना ही सही से उसको क्या कर पाते, इन्वेस्ट कर पाते, जिसकी वजह से वो क्या रहते हैं, गरीबी में जिंदगी बिताते हैं। इसलिए जो भी पैसा कहाँ से भी बचता हो उसको बचाइए और सोच समझकर खर्च कीजिए। आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये पूरी तरीके से आपको जानकारी लेने के बाद, पूरी तरीके से आप समझने के बाद क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। नहीं कि हमको जल्दी करोड़पति बनना, जल्दी हमको राजा बनना, हम क्या किए कि पैसा को जहां तहां हम लगा दिए और बाद में हमें पछताना पड़ा। ये काम नहीं कीजिए। पहले पैसा को क्या कीजिए, सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। कभी भी जल्दी के चक्कर में मत रहिए कि जल्दी हमें गरीबी से बाहर निकलना है, तो आप और भी ज्यादा गरीबी में दलदल में फंसते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी क्या कीजिए कि पैसा को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए और कैलकुलेटर देखिए कि कितना कम रिस्क है, कितना ज्यादा रिस्क है। आप हर एक चीज को क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद पैसा को इन्वेस्ट कीजिए और सही से यूज कीजिए, सही से मैनेजमेंट कीजिए। खरे कि हमें फालतू में खर्च करना है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को जलाने के लिए, ये काम नहीं कीजिए। आपको पैसा के खर्च करने की जरूरत है तब खर्च कीजिए, नहीं तो किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए कभी भी खर्च नहीं कीजिए। अगर जो ऐसा करेंगे तो आप गरीबी में फंसे रह जाएंगे। पांचवा पॉइंट क्या है, आराम। एक खूबसूरत जाल है जो हमें गरीबी से बाहर निकलने के लिए रोकता, बहुत ज्यादा ये क्या करता है, ऑब्स्टेकल डालता है। इसलिए इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। हमें आराम है जो हमें क्या करता है, पूरी तरीके से फंसाए हुए रखता है। कोई भी काम करते थोड़ा सा काम करते हैं और तुरंत हम क्या करते हैं, आराम करने के लिए, अच्छा ठीक है आज आराम कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मंडे से सैटरडे तक काम करते हैं, संडे को आराम करते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, डेली वर्क करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें डेली काम कीजिए, तभी आप क्या हो सकते हैं, गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। ये से गरीबी से बाहर निकलने के लिए जो आराम शब्द है, निकलना बहुत ज्यादा क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। इससे निकलना मतलब आप अपने आप को पूरा लड़ना पड़ेगा अपने आप से, तब इससे बाहर निकल पाएंगे। जो देखते हो जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि आराम से, चाहे संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, वो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, अलग बात है। लेकिन आपको डेली क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब उससे आप बाहर निकल पाएंगे, गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो आराम के फेरा में रहेंगे तो आप उसमें ही फंसे हुए रह जाएंगे। आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकते आप गरीबी से। इसलिए आराम को क्या कीजिए, इससे त्यागिए और अपने आप को क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए। गरीबी से बाहर निकलने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह हमारा पेशेंस। पेशेंस बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अगर जो हमको गरीबी से बाहर निकलना है तो हमें पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी काम क्यों नहीं कर रहे हैं आपके पास पेशेंस है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। इसीलिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब आप गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो आप गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हजार तरह का मुश्किलें, हजार तरह का कठिनाइयां तो आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके साथ मुश्किल आ रहा है, हर एक इंसान के साथ मुश्किल आता है। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी मुश्किलें नहीं आता। बहुत सारा प्रॉब्लम, समस्या आता, उसको झेलता, उसके बाद वो क्या करता, सफलता तक पहुंचता। ये अपने, अगर जो आप गरीबी से बाहर निकल रहे हैं तो आपको भी मुश्किलें, आपको भी कठिनाई आएगा, तो आपको पेशेंस बनाए रखना, तब आप गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए।